father returning home. इस पोएम में एक ओल्ड मैन के बारे में बताया गया है, एक ओल्ड मैन की कंडीशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा आदमी। तो एक बूढ़े आदमी के बारे में इस पोएम में बताया गया है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है, आज के समय में, आधुनिक समय में उस बूढ़े व्यक्ति की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। ठीक है, ना उसकी कोई रिस्पेक्ट करता है, सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं, यहाँ तक कि उसकी फैमिली के लोग भी, जिसके लिए वो कमा रहा है, उसकी फैमिली के लोग भी उसको इग्नोर करते हैं। और हमारे मन में उस बूढ़े व्यक्ति के लिए कुछ फीलिंग भी नहीं होती है, हम उस बूढ़े व्यक्ति के साथ कुछ शेयर भी नहीं करते हैं, उसकी केयर भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि उसको ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, और हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती है, वो सारी वैल्यूज़ भी नष्ट हो चुकी हैं उस बूढ़े आदमी के प्रति। ठीक है, तो यही सब बताया गया इस पोएम में कि एक बूढ़ा व्यक्ति कितना अलोन फील करता है, कितना अकेला फील करता है, और उसकी लाइफ कितनी बेकार हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, सब लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो आई होप कि आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा इस पोएम में है क्या। तो अब चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। कवि कहते हैं मेरे फादर लेट इवनिंग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। यहाँ पर लेट इवनिंग ट्रेन से ये बताया जा रहा है कि उनके फादर दिन भर काम करते हैं और फिर वो देर शाम की या फिर लेट इवनिंग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। साइलेंट कम्यूटर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। कम्यूटर्स वो होते हैं जो लोग डेली लंबा सफर तय करते हैं। ठीक है, जो लोग रोज लंबी यात्रा करते हैं उन्हें बोलते हैं कम्यूटर्स। सो पोएट कहते हैं कि उनके फादर साइलेंट कम्यूटर्स के साथ खड़े हैं इन द येलो लाइट। आपने देखा होगा ट्रेन में येलो लाइट होता है, और येलो लाइट क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? येलो लाइट सैडनेस को और एक डर को, डर यानी फियर, डर और सैडनेस और फियर को दर्शा रहा है येलो लाइट। तो कवि कहते हैं मेरे फादर लेट इवनिंग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और साइलेंट कम्यूटर्स के साथ खड़े रहते हैं इन द येलो लाइट। सबब्स लाइट पास हिज अनसीइंग आइज। सबब्स मतलब जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं ना, जो सिटी के बाहर बसे होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सबब्स। तो सबब्स लाइट पास हिज अनसीइंग आइज। तो फादर की अनसीइंग आइज मीन्स अनदेखी आंखों से सबब्स गुजर जाते हैं, मीन्स सबब्स गुजरते हैं, लेकिन फादर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबब्स फादर की अनदेखी आंखों से गुजर जाते हैं। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सोगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट इज स्टेन्ड विद मड। तो फादर के जो शर्ट एंड पैंट्स हैं वो सोगी है, सोगी मतलब गीले हैं, एंड हिज ब्लैक रेनकोट इज स्टेन्ड विद मड, और उनका जो रेनकोट है वो कीचड़ से गंदा हो गया है। ठीक है, हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट। हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स मीन्स उनका जो बैग है वो बुक्स से भरा हुआ है। इज फॉलिंग अपार्ट मीन्स वो, उसकी कंडीशन बहुत ही बेकार है उस बैग की, और फादर को जो है उस बैग को संभालने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट लाइन, हिज आइज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। कवि कहते हैं उनके फादर की आंखें उम्र के साथ कमजोर हो चुकी है, धुंधली हो चुकी है, और उन धुंधली आंखों के साथ वो ह्यूमिड मॉनसून नाइट में अपने घर की आगे की ओर बढ़ते हैं। ह्यूमिड मॉनसून नाइट आपने देखी होगी, बारिश के दिनों में रात कैसी होती है, तो उसी को यहाँ पे कहा गया है ह्यूमिड मॉनसून नाइट, जब मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होती है एटमोसफियर में। सो फादर अपनी धुंधली आंखों के साथ ह्यूमिड मॉनसून नाइट में अपने घर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। डियर, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवि कहते हैं कि उनके फादर ट्रेन से उतर चुके हैं और ऐसा लगता है मानो एक बड़े लंबे वाक्य में से एक वर्ड ड्रॉप कर लिया गया हो, एक वर्ड हटा लिया गया हो। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई बड़ा सेंटेंस है उसमें से अगर अपन एक वर्ड ड्रॉप कर लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो वही बताना चाह रहे हैं, उनके फादर को उससे कंपेयर कर रहे हैं कि वो चाहे हो या चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं बची है। ठीक है, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। अब फादर घर जाने के लिए जल्दी करते हैं और जो ग्रे प्लेटफॉर्म होता है रेलवे ट्रैक के पास, उसको पार करते हैं। वो क्रॉसेस द रेलवे लाइन एंड एंटर्स द लेन। अब वो रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं और अपने घर के रोड पर आते हैं, अपने घर की तरफ रोड पर आते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड बट ही हरीज ऑन। हिज चप्पल्स आर स्टिकी मीन्स चिपचिपा। ठीक है, तो उनकी जो चप्पल्स हैं वो कीचड़ के कारण चिपचिपी हो चुकी हैं और उन्हें चलने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी वो जल्दी करते हैं और जल्दी जल्दी अपने घर जाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा था कि ओल्ड मैन को बहुत ही उम्मीद होती है अपनी फैमिली से कि उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, इसलिए वो बहुत ही जल्दी जल्दी घर आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। तो पोएट कहते हैं उनके फादर अब घर आ चुके हैं और वो थोड़ी सी चाय पीते हैं और बासी रोटी खाते हैं और किताब पढ़ते हैं।
ये 2 लाइन्स बताती हैं कि उनको ढंग से खाना भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। उनकी कंडीशन बहुत ही बेकार है। वो घर आते हैं, थोड़ी सी चाय पीते हैं, बासी रोटी खाते हैं और बुक पढ़ते हैं। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट मतलब डीपली थिंक करना, ठीक है, एकदम गहराई से चिंतन करना, उसको बोलते हैं कॉन्टेम्पलेट। सो वो मीन्स पोएट के जो फादर हैं वो टॉयलेट जाते हैं कॉन्टेम्पलेट करने के लिए। अब वो क्या कॉन्टेम्पलेट करते हैं, गहराई से चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करते हैं? मेन्स इंस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। इंस्ट्रेंजमेंट का मतलब है सेपरेशन, ठीक है, अलग कर देना, सेपरेशन। सो मेन्स इंस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड मीन्स मनुष्य की बनाए संसार से, मनुष्य की बनाई सृष्टि से मनुष्य को अलग कर देना। इसके बारे में फादर सोचते हैं टॉयलेट में, क्योंकि आप देख सकते हैं उनकी फैमिली ने भी उनको कितना नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। इसीलिए वो बोलते हैं कि मेन्स इंस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। और वो सोचते हैं कि मनुष्य में ट्रेडिशनल वैल्यूज का, मॉरल वैल्यूज का कितना लॉस हो चुका है, कितना डिग्रेडेशन हो चुका है, ठीक है। इसी के बारे में वो सोचते हैं टॉयलेट में। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। पोएट के फादर जो हैं टॉयलेट से बाहर आने के बाद, सिंक मीन्स वॉश बेसिन, ठीक है, तो टॉयलेट से बाहर आने के बाद वो वॉश बेसिन पर अपने हाथ धोते हैं और वो वहां पर घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। जो ठंडा पानी है उनके हाथों पर आता है, इसलिए वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी एज ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उनको रेस्ट ऑफ द फैमिली से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आइसोलेट कर दिया गया है, ठीक है, अलग कर दिया गया है। इसलिए ये सोचकर वो घबरा जाते हैं। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट। और रिस्ट मीन्स कलाइया, जो कलाई होती है उसको रिस्ट बोलते हैं, और क्लिंग मीन्स चिपकना। तो उनके रिस्ट पर पानी की कुछ बूंदें चिपक जाती है। रिस्ट पर जो बाल होते हैं उन बालों से पानी की कुछ बूंदें चिपक जाती है। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. sullen means उदास या फिर बुरे स्वभाव वाला, ठीक है। तो उनके जो चिल्ड्रन है वो फादर के जो चिल्ड्रंस हैं वो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। वो बिल्कुल भी कुछ जोक्स या फिर कुछ सीक्रेट्स या फिर कुछ भी बातें शेयर नहीं करते हैं। और फादर के जो चिल्ड्रंस हैं वो फादर को एकदम बहुत ही बेकार तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। सो पोएट कहते हैं उनके फादर अब सोने के लिए जाएंगे और वो रेडियो पे स्टैटिक सुनेंगे। स्टैटिक मीन्स जो नॉइज होता है ना, जो डिस्टर्बेंस होता है रेडियो पे, तो वही बता रहे हैं पोएट कि वो अब सोने के लिए जाएंगे और रेडियो सुनेंगे। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसिस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। पोएट कहते हैं उनके फादर अपने एंसिस्टर्स यानी पूर्वज और ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोता पोतियों के बारे में सपने देखते हैं। और थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। नोमैड्स मीन्स बंजारे, ठीक है, जो जिनका कोई फिक्स्ड एड्रेस नहीं होता है, जो टाइम टू टाइम इधर उधर ट्रेवल करते रहते हैं। सो वो नोमैड्स के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि जो आज के समय के जो लोग हैं वो नोमैड्स से भी बहुत बेकार हैं। जो नोमैड्स है वो आज के ज़माने के लोगों के मुकाबले तो अच्छे ही थे, ये कवि बताना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी माय फादर ट्रेवल्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ डियर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आपका कुछ सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।